लाहौर समेत पंजाब भर में आज ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जैम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब भर में आज ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। भारी जुर्माने, बेमुहार चालान, ट्रांसपोर्टर्स बागी हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में आज ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम हड़ताल कर दी है। ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी का पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर एक्शन कमेटी का कहना है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाहौर से मियां आमिर जमील हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मियां आमिर जमील, क्या सूरत है ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की आज? जी बिल्कुल, इजाज़ देखा जाए तो लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान आज किया था, जबकि अभी देखा जाए तो लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर की जानब से पहिया जाम हड़ताल जारी है। जबकि अगर हम कहें तो जुज़वी तौर पर हड़ताल देखने में आ रही है। कुछ जो है इस वक्त जो अड्डे हैं, अगर हम बात करें मुख्तलिफ जो अड्डे हैं जो बाहर जाने वाली ट्रैफिक है वो इस वक्त बंद पड़ी है, लेकिन शहरों में जो है ट्रैफिक इस वक्त रवां दवा है। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर इजाज़ आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है जैसे ग्रीन लाइन है और उसके अलावा ऑरेंज लाइन है, उसके अलावा अगर हम जो है मेट्रो जो 10 बस है, उसके अलावा हम बात करें जो स्पीडो बस सर्विस है वो इस वक्त एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हड़ताल पर है और इस हवाले से शहरी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हड़ताल का नोटिस लें। और पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने लाहौर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा रखा था, जबकि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर नहीं है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था। जबकि ऑर्डिनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं और ये ट्रांसपोर्टर्स के साथ जुल्म बताया जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ये भी कहना था कि जब तक ऑर्डिनेंस वापस नहीं दिया जाता पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, गुड ट्रांसपोर्ट, मनी मस्ता, लोडर और रिक्शे भी हड़ताल में शामिल होंगे। और इसी तरीके से इंटरसिटी, बैनुल अजलाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी आज बंद है। जबकि ट्रांसपोर्ट और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात का कल पहला दौर हुआ था वो नाकाम हो गया था, लेकिन अब जो है आज फिर जो हमें बताया जा रहा है ज़राए की जानब से कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर जो है आज दोपहर फिर दोबारा शुरू होगा, जिसमें हो सकता है कि आपस में इनका तस्दिया हो जाए, कोई बातचीत हो जाए और ट्रांसपोर्ट जो है जो इस वक्त हड़ताल पर है वो बहाल कर दे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें इजाज, शेराकोट, बंद रोड पर मुतअद्दिद बस अड्डे इस वक्त बंद है, बुकिंग ऑफिस बंद है। जो परदेसी हैं, जो दूसरे शहरों के रहने वाले लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी देखने में आ रही है। और कुछ अड्डे इस वक्त देखा जाए तो जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें गुड्स ट्रांसपोर्ट की तो इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट के तमाम अड्डे जो है बंद हैं और उनकी जानब से यही कहा जा रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उनके ट्रांसपोर्ट उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक जो है वो हमारे मुतालबा तक नहीं किए जाते, उस वक्त तक हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बताता चलूँ कि आईजी पंजाब जो है उनकी जानब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। उनकी जानब से बताया गया कि पंजाब के तमाम महज़ब ममालिक हैं और इस वक्त जो इस कानून पर मुकम्मल तौर पर अमल जारी करते हैं, लेकिन आईजी पंजाब के मुताबिक ये भी उनकी जानब से कहा गया है कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत है और हादसाती को दावत देने के मुतरासिफ है। तो इसी तरीके से उनका ये कहना था कि स्कूल के बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत, किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये आईजी पंजाब का जो है मौक़िफ़ सामने आया है। लेकिन आज जो है मुतालबा जो इनके मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान, देखिए आज वो मुतालबात जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो मुख्तलिफ जो अड्डे हैं इस वक्त वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं और कुछ अड्डे जो है जुज़वी तौर पर बंद है। लेकिन ट्रैफिक की जो इस वक्त देखा जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी लाहौर में नहीं चल रही, बल्कि पंजाब के दीगर जो अजला है वहाँ पर भी नहीं चलती हुई दिखाई दे रही। तो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, इस वक्त ट्रांसपोर्ट जो है वो एसोसिएशन की जानब से जो हड़ताल की कॉल दी गई थी वो हड़ताल तो जारी है। लेकिन अब अगर हम कहें कि जुज़वी तौर पर हड़ताल है, लेकिन अगर हम कहें मुकम्मल तौर पर हड़ताल, तो इस तरह की कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। वो तो मियां आमिर जमील, जाहिर है प्राइवेट बसें और ट्रांसपोर्टर जो है उन्होंने हड़ताल किया, सरकारी बसें इंटरसिटी चल रही हैं,
ठीक है, आपकी ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, स्पीडो चल रही है, ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो बैनुल अज़लाई बसें हैं वहाँ पे सरकारी बसें कितनी को हो सकती हैं? और क्या, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे जो ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो बंद हैं, या मतलब गाड़ियाँ वहाँ पर नहीं चल रही, लोगों का तो रश बेपनाह होगा वहाँ पे, तो जो दूसरे शहरों को जाने वाले यहाँ तो वो रेलवे का रुख कर रहे होंगे, ट्रेनों का, या फिर यह है कि वो मारे मारे फिर रहे होंगे? जी बिल्कुल इजाज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त देखा जाए तो जो न्याजी अड्डा है या मीनार पाकिस्तान में जो अड्डे बनाए गए हैं इस वक्त लाहौर में, जो दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर जो है वो मुसाफिरों को लेकर उनके अपने बाई शहरों में छोड़ते हैं, तो इस वक्त वहाँ पर जो है देखा जाए तो काफी ज्यादा अड्डे जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को काफी ज्यादा मुश्किलात देखने में आ रही है। खासतौर पर इस वक्त मुसाफिर जो है रेलवे का रुख कर रहे हैं और मुख्तलिफ रेलवे के जो है इस वक्त काफी ज्यादा बुकिंग पर रश पड़ चुका है। वहाँ पर हर मुसाफिर की ज़ाहिर है कोई ना कोई काम होता है, कोई ना किसी काम के सिलसिले में अपने घर की तरफ जा रहा होता है या कोई मसले मसाइल होते हैं, तो इसी सिलसिले में काफी ज्यादा रेलवे की तरफ रश बढ़ चुका है। लेकिन इस वक्त जो बैनुल-अज़लाई जो अड्डे हैं उनकी अगर बात की जाए तो उस पर कुछ अड्डे जो है, चंद एक अड्डे खुले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर अड्डे जो है वो बिल्कुल वो बंद समझे है। आटे और में इस नमक वक्त के बराबर ट्रांसपोर्टर ना खुले होने के बराबर ही हो गए। अच्छा, रिक्शों की क्या पोजीशन है? और चिंची वगैरह तो खैर मेन शाहराहों पे उनको परमिशन ही नहीं है लाहौर की 5 सड़कों पे आने की, तो चिंचीज़ और बाकी जो दूसरी जगहों पे चलते हैं, लोकल एरियाज़ में चलते हैं, वहाँ पे क्या पोजीशन है? रिक्शों की क्या पोजीशन है? क्योंकि हरचंद के वो इस वक्त अपनी चांदी कर सकते हैं, लेकिन जुर्माने तो उनको भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चिंची रिक्शों की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता लाहौर की मेन 5 शाहरा है जो है वहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर बैन किया गया, लेकिन जो इलाके हैं, मुतवस्सित इलाके हैं, जो साइड इलाके हैं लाहौर के, वहाँ पर इस वक्त चिंची रिक्शे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें बाज़ मकामात से ये भी इतलात मिली है कि जो स्कूल वैन होती हैं उन्होंने भी हड़ताल का हिस्सा जो बनी हुई है इस वक्त। तो देखा जाए तो पिंडी वाली साइड की बात की जाए तो वहाँ से ये इतलात आ रही थी कि वो स्कूल वैन है उन्होंने भी हड़ताल में भरपूर तरीके से हिस्सा लिया हुआ है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बॉन्ड बॉडी वाले रिक्शों की बात करें, जो CNG रिक्शे हैं, वो इस वक्त इजाज सड़कों पर रवां दवा दिखाई दे रहे हैं और बाकायदा से वो सवारियों को पिक एंड ड्रॉप भी कर रहे हैं। लेकिन जो सूरत हाल है इस वक्त मेजर ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट है या बड़ी बसें हैं, या उसके अलावा जो मजदा डाले हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट का, तो वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रहे हैं, वो सड़कों पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी मियां आमिर जमील, अगर आज के मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि ये हड़ताल कितनी तवील हो सकती है? क्योंकि कोई मुद्दत तो उन्होंने नहीं दी, उनकी एक ही शर्त है कि ये जुर्माने वापस, ये चालान बंद किए जाएं। तो आने वाले दिनों में अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो चूँकि गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बंद है, तो इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं पहुँचेगा, ठीक है, शहरों में सामान नहीं पहुंचेगा, लोग एक शहर से दूसरे शहर आ जा नहीं सकेंगे। तो हुकूमत के पास इतनी ट्रांसपोर्ट है या रेलवे में इतनी कैपेसिटी है कि वो हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचा सके लोगों को? जी बिल्कुल इजाज, देखा जाए तो जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, जैसा कि कल उनका पहला दौर हुआ था वो बुरी तरह नाकाम हुआ, उसके बाद आज फिर वो टाइम रखा गया 2 बजे का हुकूमत और ट्रांसपोर्ट गुड्स के दरमियान। लेकिन जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इस वक्त, अगर हड़ताल आज भी इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो मेरी जो ट्रांसपोर्ट गुड एसोसिएशन का जो सदर है उनसे बात हुई थी, तो इजाज उनका ये कहना था कि हमारी हड़ताल गैर मुआयना मुद्दत तक जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। जो इस वक्त 2025 ट्रैफिक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, उसके खिलाफ भरपूर जुर्माने FIR हो रही हैं, गाड़ियां बंद की जा रही है, तो इसका सिलसिला खत्म नहीं किया जाएगा उस वक्त हमारे हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें, इस वक्त सरकारी ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो चल रही है और मुसाफिर जो अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरसिटी की बात करें तो वो सिटी के अंदर वो जो है ट्रांसपोर्ट चल रही है, लेकिन वो इनफ होती है, क्योंकि जब तक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट साथ ना दे तो हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। तो इस वक्त अगर हम रेलवे की बात करें, इजाज, तो रेलवे जो है वो कितने को मुसाफिर ले जा सके, क्योंकि उनका एक टाइम शेड्यूल होता है ट्रेनों का, तो उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। उसके अलावा उनकी एडवांस बुकिंग भी होती है और काफी सारे जो है मामला होते हैं। तो इस सिलसिले में देखा जाए, अगर ट्रांसपोर्ट का मामला हल नहीं होता, आज इनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो इसका मतलब यही देखा जाएगा कि मजीद जो है इसमें जो है वो अगर तखीर होती है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो लोगों को, शहरियों को शदीद मुश्किलात देखनी पड़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में। जी इजाज़त। मियां आमिर जमील, ये जो ट्रांसपोर्टर्स के और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये किसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? वज़ीर पंजाब, जो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर पंजाब है, उनके साथ हो रहे हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट के साथ हो रहे हैं, ट्रैफिक हुकाम के साथ हो रहे हैं, किसके साथ हो रहे हैं? और ट्रांसपोर्टर्स में से
कौन कौन है, इधर से कौन सा वफ्द तैयार हुआ है जो कि जाके बातचीत कर रहा है, और इन्होंने अपना जो मुतालबात हैं वो कितने रुकनी उनके कितने पॉइंट्स हैं उनके मुतालबात के, या बस उनका एक ही एजेंडा है कि जी बस जुर्माने बंद किए जाएँ और चालान ख़त्म किया जाए? आज भी कोई जहाँ देखा जाए तो इस वक्त तो अगर हम बात करें तो जो मुतहदा गुड्स ट्रांसपोर्ट है एसोसिएशन है इस वक्त पंजाब की, उनके जो है इस हवाले से मुज़ाकरा जो है वो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। हुकूमत में अगर मैं बात करूं बिलाल अकबर है ना आपके पंजाब के ट्रांसपोर्ट के वजीर? तो जी गुड, उसके अलावा जो उनमें हुकूमत के जो नुमाइंदगान शामिल होते हैं, जिसमें अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें, उसके अलावा वजीर ट्रांसपोर्ट की बात करें, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की बात करें, या दीगर जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त वो जो ट्रांसपोर्टर्स के साथ उसके अलावा दीगर जो महकमे जाता है वो भी इस मुज़ाकरात में शामिल होते हैं। और तो इसी सिलसिले में आज जो है दूसरा दौर होने जा रहा है मुज़ाकरात का। तो अब देखना ये है कि वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या उनके मुतालबात किस तरीके हद तक माने जाते हैं। तो अभी 2 बजे के मामला था, तो उसके बाद सारा जो है वो सिलसिला जो है सामने आएगा, तो उसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं या अगर नहीं होते तभी वो मीडिया को इस हवाले से आगाह करेंगे। जी।